मतलब कैसे कैसे कमेंट आते हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया है मेरे ही ऐड पे कि कहाँ 8 लाख का कोर्स और कहाँ आपका 1699 का कोर्स, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो क्या हम 8 लाख की पढ़ाई नहीं करें। किसी का कमेंट आया है कि अगर कॉलेज में अच्छे से पढ़ लिए होते तो आज इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही करते करते बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग तरीके के जो है वो हम मेरे एड्स पर जनरली कमेंट रहते हैं। तो चलिए मैं आज आपको कैटर करता हूं और आपकी भी अगर ये कंफ्यूजन है ना तो मैं आपको आंसर देने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन ये है कि जो हमें जो जनरली कमेंट करते हैं उसको समझना जरूरी है। हमें मोस्टली आर्किटेक्ट जो है वैसे कमेंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जब तक आप रहेंगे तब तक आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी और एक ललक रहती है सीखने की, क्योंकि आपके अंदर एक इनसिक्योरिटीज रहती है। किस चीज़ की इनसिक्योरिटी? आपके अंदर इनसिक्योरिटी है कि मेरी जॉब लग जाए, मैं अच्छा से अच्छा स्टूडेंट बन जाऊं, अच्छे से अच्छा कॉलेज में मार्क्स आ जाएं, मैं बाहर जाऊं तो मेरी जो पहली जॉब होगी, पहली सैलरी होगी वो बहुत अच्छी लगे। इस चक्कर में आप सीखने की कोशिश करते हैं और हाथ पैर मारते हैं। चाहे तो आप सोशल मीडिया में प्रेजेंट रहते हैं, चाहे आप यूट्यूब उस टाइप के देखते हैं, बिल्डिंग्स की सर्च कर रहे हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन देख रहे हैं, आइडियोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं आर्किटेक्ट की। आपके अंदर सीखने की एक ललक रहती है। लेकिन जैसे ही आप आर्किटेक्ट बन जाते हैं आपको रियलिटी दिख जाती है, सैलरी ज़्यादा है नहीं, कोशिश क्यों करना, ये तो बहुत ख़राब है, इस टाइप के। देखिए इस कोर्स की ज़रूरत क्या है? मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग मेरा अभी तक का सबसे मोस्ट डिमांडेड जो है वो कोर्स है, मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग, जहाँ पे हम रियल ड्राइंग्स की नॉलेज देते हैं, रियल नॉलेज देते हैं और रियल प्रोजेक्ट पे नॉलेज देते हैं। ये कोर्स बेसिकली कॉलेज के ऊपर के लेवल का कोर्स है। ये कॉलेज को रिप्लेस नहीं करता, कॉलेज के ऊपर के लेवल का कोर्स है। इस कोर्स में आप लोग को देखने को मिलेगा कैसे आप क्लाइंट से मीटिंग करते हो, ड्राइंग कैसे करते हो, प्लानिंग कैसे करते हो, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, प्लम्बिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और स्ट्रक्चर ड्राइंग कैसे बनाते हैं, वो कॉलेज लेवल की डिटेलिंग नहीं। तो जो मेरा ये कोर्स है ना वो आपको एक्चुअली में बिगिनिंग से इंटरमीडिएट लेवल तक की नॉलेज देता है और एक्चुअली में आपको कॉलेज के बाद वो कॉन्फिडेंस देता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस से एक जॉब ले पाओ और अपने मनपसंद फर्म में ले पाओ, क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको बेसिक्स ऑफ डिटेलिंग पता है। ये सब चीज़ें पता होने के बाद आप किसी भी फर्म में, अपने मनपसंद फर्म में आप काम कर सकते हो। भले ही मैंने आपको यहाँ पर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पढ़ाया है, लेकिन आपको पता होगा कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की आपको डिटेलिंग आती है, लेकिन आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं करना, आपको कमर्शियल करना है, तो आप उन फर्म्स में काम करना स्टार्ट कर दोगे जो कमर्शियल्स करते हैं। तो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो वहीं पर कुछ आर्किटेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं तो फिर हमें इसमें आपके कोर्स की क्या ज़रूरत है। तो हम जो सिंपल से एक काम करेंगे, जिस दिन हम पास आउट होंगे उसी दिन हम फर्म में जाके सीख लेंगे। 1-2 साल हम भी काम करेंगे और हम भी सीख लेंगे ये काम, तो हम रियल साइड पर सीख लेंगे कमाते कमाते। तो जी ऐसा नहीं होता। आप जिस भी फर्म में जाएंगे वहाँ पे एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा होगा, आप उसी के बीच में से स्टार्ट कर दोगे ड्राइंग्स बनाना। ठीक है, तो आपको कभी भी किसी भी फॉर्म में ए से लेकर जेड तक की जो पूरे एक प्रोजेक्ट की ए से लेकर जेड तक की जो ड्राइंग होती है ना वो कभी देखने को नहीं मिलेगी। 1-2 साल के बाद अब कोई भी एक प्रोजेक्ट जो होता है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, वो कम से कम 2 साल या 1.5 से 2 साल चलता ही चलता है। ठीक है, अगर उसकी डिटेलिंग और सब कुछ हाई लेवल का है तो वो 1.5 से 2 साल चलता है। अगर वो टाउनशिप है तो वो और लंबा चल सकता है। ठीक, तो जनरली क्या होता है कि अब मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स या आर्किटेक्ट्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, वो 1-2 साल में अपना फर्म चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या देख लिया, उन्होंने उस प्रोजेक्ट का हो सकता है एंड देख लिया हो, लेकिन स्टार्टिंग कभी नहीं देखा, तो उनको पता ही नहीं। अब वहीं पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैटर कर दूं। बहुत सारे आर्किटेक्ट ये कहते हैं कि अगर अच्छे से पढ़ लिया होता कॉलेज में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जी मैं बता देता हूँ आप लोग को। इंडिया के एजुकेशन लेवल के सिस्टम की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता दूं, हम अभी तक टॉप 50 में, वर्ल्ड के टॉप 50 में अच्छे से अभी रैंक भी नहीं करवा पाते अपने। ठीक है, अपने कॉलेज को रैंक भी नहीं करवा पाते टॉप 50 में। ये हालत है। हमारे सिलेबस को आप देखोगे, चाहे हमारी इंडस्ट्री में देख लो जी, किसी की भी इंडस्ट्री में देख लो, अभी तक कोई बहुत मेजर अप टू डेट चेंज नहीं आया है। एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, लेकिन वो भी कोई मेजर चेंजेस के साथ नहीं आई, बेसिक ट्विक्स के साथ आई है, बेसिक चेंजेस के साथ आई है, जिससे बहुत बड़ा चेंज नहीं हो जाता। AI का ज़माना है और आज भी आप ऑटोकैड सीख रहे हो। इससे आपको साफ सीधा समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ पर हो, आपकी रियलिटी क्या है। तो आपको जो सैलरी अगर 15 और 20 हज़ार कोई दे रहा है ना, तो वो तो आपको मानना चाहिए कि आप पे एहसान कर रहा है, क्योंकि आप ऑटोकैड कहाँ 2000 में भी चलता था और कहाँ आप ऑटोकैड 2024 में भी यूज़ कर रहे हो। अब सोच के देखो, हम कॉम्पिटिटिव डिज़ाइन की तरफ नहीं जा रहे, हम बिम की तरफ नहीं जा रहे, हम अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहे, हमारी लेवल ऑफ डिटेलिंग नहीं बढ़ रही। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ईगो है जो बस हमें ये सोचे मजबूर कर दिया कि हमने 5 साल का कोर्स कर लिया है और हमें सैलरी नहीं मिल रही। जी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप खुद को अपस्किल नहीं कर रहे। अब वहीं पर एक और क्वेश्चन को कैटर कर लेते हैं कि कहाँ पर 8 लाख का कोर्स और कहाँ आपका ये 1699 का कोर्स क्या ही कर लेगा। तो मतलब इससे बोलने का मतलब क्या, तात्पर्य क्या कि कहाँ 8 लाख का, कहाँ 1699 का। आपको वैल्यू मिल रही है, आप कम से कम में एक अपस्किल कोर्स कर पा रहे हो। मैं आपको कोर्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको अपस्किल करवा रहा हूँ, क्योंकि ये कोर्स कहीं नहीं ले जाता सिवाय आपको एक बेसिक नॉलेज के। लेकिन मैं जो है वो आपको इंडस्ट्री लेवल की नॉलेज दे रहा हूँ, बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल की। फ़र्क है, चीज़ों को समझने का फ़र्क है। देखिए, जब तक आप एक स्टूडेंट हैं
तब तक तो आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी रहेगी और आप इस कोर्स को बहुत चुपचाप से ले लेंगे और सीखेंगे, और सीख के आपको जो रिव्यू देना है देंगे। और अभी तक हमारा रिव्यू चल रहा है 4.94 का रेटिंग हमारा चल रहा है। लेकिन जब आप एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं ना, तो आपके अंदर ईगो आ जाता है। अब आपको वो सैलरी नहीं मिलती, आपको आगे सीखने का मन नहीं करता। मैं अभी इंटरव्यू देके आया, उन्होंने मेरे से पूछा कि हमें एक ऐसा आर्किटेक्ट चाहिए जिसको रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में नॉलेज हो, कम से कम 4 साल का। मैं फिट बैठता था वहाँ पर, मैंने वहाँ पर दिया, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में एडवांस क्वेश्चंस पूछे उन्होंने मेरे से, मैंने उसको पास किया। वहीं पर मैंने मेरे बगल में देखा, उनके मैं रिज्यूमे देख रहा हूँ, उनकी मैं नॉलेज देख रहा हूँ, उनका मैं एक्सपीरियंस देख रहा हूँ। 8-8 साल एक्सपीरियंसड है। 2 मिनट लिए मैं अंडर कॉन्फिडेंस में आ गया कि यार उनका हो जाएगा, क्योंकि वो 8 साल का एक्सपीरियंसड है और सैलरी वो भी उतनी डिमांड कर रहा है जितना मैं कर रहा हूँ, तो जाहिर से तो उसको लेंगे। लेकिन हुआ क्या, कंफर्मेशन लेटर मुझे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है कंफर्मेशन लेटर? वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन भाई साहब को 1 ही साल का एक्सपीरियंस था रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में, बाकी किसमें था, तो बाकी उनको मिक्स था। उन्होंने अर्बन भी कर रखा है थोड़ा सा, फिर वो बीच में 1 साल 2 साल के लिए जो है उन्होंने मास्टर करने लग गए, फिर एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने लग गए, फिर साथ ही साथ मतलब पूरी खिचड़ी बना दी है। पूरे 8 साल को खिचड़ी बना दिया और एक्चुअली में वो किसी एक प्रोजेक्ट को कहीं डिनोट नहीं करते, कोई उनका पोर्टफोलियो नहीं बना। मेरे पोर्टफोलियो और उनके पोर्टफोलियो में ज़मीन आसमान का फर्क होगा। मेरा एक पोर्टफोलियो एक ही चीज़ को डिनोट कर रहा होगा। जो मेरे पोर्टफोलियो को देखेगा उसको पता होगा कि कौन सा आर्किटेक्ट है, उसको किस टाइप की नॉलेज है। होपफुली आप इस बात को समझेंगे। अगर आपको मेरे कोर्सेज को देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट पर ये कोर्स मिल रहे हैं। अपने आप को अपस्किल कीजिए, हर एक कोर्स की तरफ जाइए। अगर आपको मेरी टीचिंग स्किल्स जाननी है, आप ऑटोकैड से स्टार्ट कीजिए। ऑटोकैड सिर्फ आपको 149 का देखने को मिलेगा। उसके बाद आप अपग्रेड कीजिए स्केचअप पे, उसके बाद रेविट पे। और अगर आपको अपने आज से ही अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है ना, तो बेस्ट ऑफ द कोर्स लीजिए, जो कि है हमारा मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग का। इनका कॉम्बो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कॉम्बो चाहिए तो कॉम्बो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिल जाएगा, या फिर मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग, गेट रियल नॉलेज ऑन रियल प्रोजेक्ट की आप ये जरूर से कंसीडर कीजिए इस कोर्स को लेने का। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज नॉट समथिंग अबाउट इस कोर्स के बारे में, दिस इज समथिंग अबाउट योर फ्यूचर। समझिए आपको अपस्किल की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ईगो से कुछ नहीं रखा। जहां आपने इतनी फीस दे दी, वहां इतनी फीस से आप कम से कम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कोशिश तो की थी ना, आपने हाथ पैर तो मारा था अपने आप को अपस्किल करने। सच सच बताइए कि क्या आप आर्किटेक्चर फील्ड से रिलेट करते हैं या आर्किटेक्चर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और फिर भी आप एक अकेले प्रोजेक्ट को, अगर मैं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करूं, एक अकेले प्रोजेक्ट को ए से लेके जेड तक कंप्लीट ड्राइंग अकेले खुद से नहीं बना सकते? उसका आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कॉलेज वाले ये चीज नहीं सिखाते। ए से लेके जेड तक की हायरार्की नहीं सिखाते, कैसे बनाते हैं वो नहीं सिखाते। इंटर्नशिप में भी जाएंगे तो आपको कोई एक ही चीज बार बार करवाई जाएगी, या तो सिर्फ 3D बनवाना करवाया जाएगा या कोई प्लानिंग ही बार बार करवाई जाएगी, लेकिन वो कंप्लीट हायरार्की, वो कंप्लीट ड्राइंग्स की डिटेलिंग कंसेप्ट कोई नहीं सिखाता। सो हियर वी गाइस, बीइंग एन आर्किटेक्ट, आई मेड दिस कोर्स। ट्रस्ट मी, ये एक अकेला पूरे इंडिया का अकेला एक ऐसा कोर्स है जहां पर मैंने आर्किटेक्चर से रिलेटेड बात की है कि एक आर्किटेक्ट की थॉटफुलनेस कैसी होनी चाहिए, एक आर्किटेक्ट का थॉट कैसा होना चाहिए डिजाइन करते वक्त। इंजीनियरिंग की कोर्स लेने जाओ तो वहां पर सिर्फ टेक्निकल बातें होती हैं, इंटीरियर की कोर्स लेने जाओ तो वहां पर सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग की बात होती है। आर्किटेक्ट के लिए एक अकेला एक ऐसा कोर्स नहीं है आज तक की डेट में। एंड ट्रस्ट मी, इस कोर्स में मैंने आपको ए से लेके जेड तक की चीजें बताई हैं। एक प्रोजेक्ट के, क्या आप अकेले एक प्रोजेक्ट के विद इन अ मिनट 10-10 वेरिएशंस दिखा सकते हो? मतलब 10-10 तरीके के एलिवेशंस दिखा सकते हो? नहीं, महीनों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। अगर आप 10, 100 या 200 की अगर बात की जाए कि 200 वैरायटी दिखाओ मुझे एक ही प्रोजेक्ट के, इस कोर्स में ये चीज पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ एआई टूल। कैसे आपको कंसेप्ट बनाना है, कैसे आपको फास्ट पेस पे प्लानिंग करना है। एक ही प्लानिंग 6-6 महीने तक करोगे तो दूसरा प्रोजेक्ट लेने कब जाओगे? अगर आपका खुद का बिजनेस है तो दूसरा प्रोजेक्ट लेने कब जाओगे? सोचने वाली बात है। तो फास्ट पेस पे प्लानिंग कैसे करें, कैसे हमारे बीम का जो डेप्थ है वो इतना ही होना चाहिए, 450 ही होना चाहिए, 300 ही होना चाहिए, 600 ही होना चाहिए, कैसे पता चलता है? कैसे आप वो आर्किटेक्ट वाली अंडरस्टैंडिंग रखोगे? प्लम्बिंग लेआउट में सॉइल पाइप इधर होनी चाहिए और ड्रेन पाइप जो है वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, ये इंटर स्विच क्यों नहीं हो सकती, ये कौन बताएगा? फर्नीचर लेआउट में हम सोफे को इधर ही रखें, उस साइड क्यों नहीं रखें, ये कैसे पता चलेगा? हर एक चीज डिटेल में इस कोर्स के अंदर 20 घंटे का ये कोर्स है। इस कोर्स में हर एक चीज डिटेल में बताइए। पहले हाथ से बना के बताया है कि ये चीज यहां क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हाथ में जो क्लैरिटी रहती है ना, वो ऑप्शंस रहते हैं कि ये यहां पर क्यों नहीं है, वहां पर क्यों है, वहां पर क्यों होना चाहिए, यहां पर
पर क्यों नहीं, वो हर एक चीज बताई है। उसके बाद उसी सेम चीज को टेक्निकल ड्राइंग में कैसे बनाया जाए, कैसे स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाई जाए, कैसे इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनाई जाए, पढ़ी जाए, एचवीएसी की ड्राइंग, प्लम्बिंग की ड्राइंग, प्लम्बिंग लेआउट, हर एक चीज डिटेल में बताया है। कैसे आप अपने फोल्डर को ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे आप एलिवेशंस बनाते हो, कैसे आप एआई टूल 2023 के अंदर यूज में लेते हो, हर एक चीज इन डेप्थ इन डिटेल बताया है। नीचे दिए हुए लर्न मोर बटन पे क्लिक कीजिए और अभी मेरे इस कोर्स को एनरोल कीजिए और आपको हर एक चीज डिटेल में पता चलेगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं कोई एड एक्सपर्ट नहीं हूं जो बैठ के एड बनाता रहूं। बाय प्रोफेशन मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूं एंड आई नो द रियल पेन कि स्टूडेंट्स को क्या पेन फील होता था, मुझे खुद को क्या पेन फील हुआ। 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं एक हायरार्की पता करने में कि एक घर को बनाने के लिए ए से लेकर जेड तक कौन कौन सी ड्राइंग लगती है, कहां कहां पर लगती है, कौन से स्टेजेस में लगती है, कैसे बनाया जाता है, कैसे कंसेप्ट की क्लैरिटी रखे, वो हर एक चीज आपको एक अकेले कोर्स में मिलेगा। नीचे दिया हुआ है लर्न मोर का बटन, 1699 का आपको इस कोर्स का प्राइस देखने को मिलेगा। एंड जाइए जाके अभी एनरोल कीजिए, क्योंकि ये कोई ऑनलाइन रैंडम कोर्स नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूं आर्किटेक्चर से रिलेटेड।